हाय फ्रेंड्स, सीक्रेट रहस्य, किस चीज़ का रहस्य? रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाने का, लवली बनाने का, बहुत ही लवफुल बनाने का, प्यार भरा बनाने का क्या रहस्य है? सबसे पहली चीज़ तो आप जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हैं, जिस चीज़ को आकर्षित कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं वैसी ही फीलिंग आपके अंदर होनी चाहिए। अपनी परेशानियों के बारे में बार बार बात करना, अपने पार्टनर के बारे में बार बार वो बात कहना कि कमिटमेंट नहीं मिल रही है, कॉल नहीं कर रहा है, वो मुझे ऐसे ट्रीट करता है, वो मुझे अच्छे से बात नहीं करता, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, थर्ड पार्टी की तरफ उसका ध्यान है। इस तरह की चीज़ें जितनी बार आप बोलते हो लाइफ में, उतनी ज़्यादा एक तरह से अनजाने में आप उसे अफर्मेशन दे रहे हैं। जब आप अफर्मेशन देते हैं ऐसी चीज़ों को, तो आपको पता है अफर्मेशन बहुत पावरफुल होती है और वो मैनिफेस्ट हो जाती है, वही सच बन के आपके सामने आ जाती है। आपको लगता है ऐसा तो कभी था नहीं, अचानक कैसे हो गया? ऐसा हमेशा से था, क्योंकि आपकी सोच में था। आप सोच में वो डर के तरह था या फिर इनसिक्योरिटी, जिस भी फॉर्म में था, पर वो था और वो वहां से मैनिफेस्ट हो गया। अभी हम सीक्रेट की बात कर रहे थे कि किस तरह से ये चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब आप लोग अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने में लगे हुए हैं, तो आप लोगों को अपने रिलेशनशिप के लिए पॉजिटिव बातें करनी बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है। अपने पार्टनर से आप मैरिज कमिटमेंट चाहते हैं, लेकिन मैरिज कमिटमेंट मिलने के लिए क्या सिर्फ इतना कह देना कि हाँ मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ बहुत है? आप क्या उस इंसान के साथ, जिसके साथ आप नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं, उसमें वो क्वालिटीज नहीं चाहते? पूरे क्वालिटीज के साथ आपको कमिटमेंट चाहिए, पूरे हैप्पीनेस रेस्पेक्ट के साथ आपको कमिटमेंट चाहिए। तो वो सारी फीलिंग्स आपके अंदर होनी चाहिए जो आप वहां देखते हैं। इसके लिए सिंपल सी एक एक्टिविटी आप लोग करना स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे टेक्निक्स कर रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं, तब भी ये करेंगे आप लोग, तब भी इसको करना शुरू करिए। और ये कंटिन्यूअस 30 डेज करने हैं आपको, 30 दिन लगातार आप इसको करेंगे। आप सिंपल अपने, अभी तक आप लोग ग्रैटिट्यूड जर्नल लिख रहे थे, अफर्मेशन लिख रहे थे, कुछ पैराग्राफ डिजाइन करके लिख रहे हो अपने अपने फ्यूचर के लिए, अपने अपने रिलेशनशिप के लिए, राइट? पर अभी ये जो आप करने वाले हैं स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कैसे होगा? आपकी तरफ से जो प्यार भरा है वो भरा है, सामने वाला आपका जो पार्टनर है उसमें भी सेम फीलिंग, सेम एक्सपेक्टेशन जो आपकी है वही वहां होनी चाहिए। तभी हो जाएगा जब आप दोनों की बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, तो स्ट्रांग रिलेशनशिप है। ठीक है, आप जिस तरह की भावना चाहते हैं कि उधर से मिले आपको, सेम वही चीज आप वहां लिखोगे। अब क्या करना है आपको? 30 दिन की एक्टिविटी है, सिर्फ 30 डेज करने हैं, कंटिन्यू नहीं करना। 30 डे के बाद आप स्टॉप करेंगे, स्टॉप करके रिलैक्स हैप्पी फील में रहेंगे और उस चीज को जो लिखा है आपने वो आपके माइंड में हमेशा रहेगा। ठीक है, आपको क्या लिखना है अपने पार्टनर के लिए? आपको वो सारी पॉजिटिव चीजें लिखनी है जो आप उनमें चाहते हो। ओके, चाहते हो मतलब कि अभी सुन के बहुत सिंपल लग रहा होगा कि ये तो हम अफर्मेशन में बोलते ही हैं। नहीं, आप इस एक्टिविटी को एक एक्टिविटी, एक टेक्निक समझ के 30 डेज कंटिन्यूअस करेंगे। ओके, सपोज आपके पार्टनर हैं, आप कॉल भी नहीं आ रही है, कुछ भी नहीं आ रहा, मैं स्टार्टिंग बिगनिंग से बता रही हूँ, तो आप सिंपल आप लिखना शुरू करोगे। हर मॉर्निंग को लिख लो, इवनिंग में लिख लो, दिन में लिख लो, कभी भी लिख लो, इस एक्टिविटी को कभी भी कर लो। बस कंटिन्यूअस 30 डेज करना है, छोड़ना नहीं है। ओके, और क्वेश्चंस आते हैं, पीरियड्स में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, नॉनवेज खा के कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यू हैव टू, बस कि जब भी आप करते हो, सबसे बड़ी जो चीज इंपॉर्टेंट है, ओके, कि आपको हैप्पी रह के, खुश रह के, उस फीलिंग के साथ करना है। ये नहीं कि ऊपर से तो हम पूरा रो रहे हैं, धो रहे हैं और पूरे डेस्परेशन में है, डाउट्स में है और सिर्फ लिखना है 30 दिन तो हम लिख रहे हैं, इस तरह से नहीं। अपनी फीलिंग्स को भी प्योर रख के करना है। आप अपने पार्टनर के लिए पॉजिटिव बातें कैसे लिखेंगे? जैसे कि अगर अभी कॉल नहीं आ रहा है या कुछ भी नहीं है, आपको कैसा पार्टनर चाहिए? आपको उस इंसान को जिसको आप प्यार कर रहे हैं, जिसके लिए आपके दिल में बहुत मोहब्बत है, बेइंतहा मोहब्बत है, उस इंसान के लिए आप किस तरह की सोच रखते हैं? किस तरह का होना चाहिए वो कैसा है उससे मतलब नहीं, वो कैसा होना चाहिए उससे मतलब है, वैसा ही आप उसे बनाने वाले हो इस 30 डेज में। आपको क्या करना है? आप सिंपल, जैसे एक आप स्टार्टिंग में लिखेंगे, आप नाम लिख लीजिए, सबके पास अपने स्पेसिफिक पार्टनर्स, पर्सन्स हैं, उनके नाम लिखिए आप।
ठीक है, हस्बैंड है तो हस्बैंड, अगर बॉयफ्रेंड है तो बॉयफ्रेंड, कोई स्पेसिफिक पर्सन, सोलमेट है, जो सोलमेट मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो भी करेंगे यही सेम काम। आपके पास मे भी अभी नाम नहीं है, लेकिन जीवन साथी तो है, आपका हमसफर तो है, उसकी विजुअलाइजेशन तो है कि मेरा लाइफ पार्टनर आएगा, तो आप लाइफ पार्टनर लिख करके और फिर लिखिए। ठीक है, अब कैसे कि अगर मान लीजिए कुछ नाम है, स्पेसिफिक नेम है, तो आप नेम लिखिए कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मुझे रोज कॉल करते हैं, ठीक है, वो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वो मुझसे मेरी बहुत केयर करते हैं, मेरी फैमिली की रिस्पेक्ट करते हैं, मेरे साथ लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, मुझे अपनी ज़िंदगी की टॉप प्रायोरिटी मानते हैं, राइट। जो सब लोग चाहते हैं कि हम अपने अपने पार्टनर्स की टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले रहें, ठीक है। वो सारी बातें जितनी आपको लगती है कि ये चीज़ें होनी चाहिए, मेरा पार्टनर हम मुझे इस तरह से बोले, मतलब एक छोटा सा और इसको डीप अगर हम लेके जाएं तो हम सबकी ख्वाहिश होती है कि जब हम कार में बैठने जाएं तो कार का दरवाज़ा हमारा हमसफ़र पहले हमारे लिए खोले, तब हम अंदर जाके बैठें, और फिर वो रिस्पेक्ट, इट्स नॉट अ काइंड ऑफ कि वो कोई नौकर बन गया हमारा या फिर हम उसको उस तरह से देख रहे हैं, नहीं, ये हम गर्ल्स की एक चीज़ होती है, जब हम साथ चलें तो वो हमारा हाथ थाम के चले, हमारे साथ चले, हमारी केयर करके चले, हम उसके एक प्रोटेक्शन में हों, लाइक, ठीक है। गर्ल्स के लिए ये, बॉयज़ के लिए क्या होता है, बॉयज़ क्या सोचते हैं अपने पार्टनर्स के लिए, ज़्यादातर ये होता है कि वो बहुत केयरिंग हो, ठीक है, मेरी हर बात को सुनना बहुत ज़रूरी है। गर्ल्स बहुत गुड लिसनर्स बहुत रेयर होती हैं, आई मस्ट टेल यू, ओके। बॉयज़ हैव अ लॉट ऑफ कंप्लेन कि सुनते नहीं हैं, सो इसलिए अपने अपने कि गर्ल्स उन्हें सुने, तो आप लिख सकते हैं कि माई गर्लफ्रेंड शी लिसन्स टू मी, ओके, वेरी केयरफुली, वो मुझे सुनती है, मेरी बातों को ध्यान से सुनती है, मुझे रिस्पेक्ट देती है, मेरी कद्र करती है। ये लाइन तो आप दोनों लिखिए, गर्ल्स बॉयज़ दोनों, हस्बैंड वाइफ, हर कोई लिखिए इस लाइन को कि हमारी कद्र करते हैं, क्योंकि कद्र करना बहुत ज़रूरी है, राइट। एक दूसरे को वैल्यू देना बहुत ज़रूरी है। सब कुछ कर लो और वैल्यू ही नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, ओके। और अपने अपने फैमिलीज को भी प्रायोरिटाइज में यहाँ पे लिखिएगा। आपको सिर्फ सिंपल लाइंस लिखते जानी है, आप उसको 10 लिखिए, पूरा पेज भर दीजिए, लेकिन रोज लिखनी है। आप सेम को रिपीट कर सकते हो, बदल के लिख सकते हो, ऐड ऑन कर सकते हो, बट आपको लिखना है, ओके। आप खुश होके लिख सकते हो, और खुश होने का और ये फील करने का कि हाँ ये चीज़ें हैं हमारे पास, उसके लिए हमारे पास थैंक यू वर्ड है, थैंक यू वर्ड को ऐड कीजिए, हर लाइन के बाद ऐड कीजिए, या सारा लिखने के बाद लास्ट में थैंक यू लिखिए। बट 30 डेज ये एक्टिविटी आप लोगों की रहेगी, आप लोग ये लिखेंगे। और इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब 30 दिन तक आप ये चीज़ें लिख रहे हैं तो बार बार अपने पार्टनर्स की कमियों को अफर्म नहीं करेंगे, ओके, बार बार, बल्कि यही चीज़ें बोलेंगे जो चीज़ें आपने इसमें लिखी है। क्या चल रहा है रियल वर्ल्ड में, बाहरी दुनिया में क्या है, उसे आप फेक समझेंगे, उसे आप ये सोचेंगे कि ये बाहरी दुनिया में जो चल रहा है ये कुछ भी नहीं है, जो मैंने लिखा है, जो मेरे दिमाग में है, जो मेरे दिल में है, वही सब सच है। ये सोच करके ये 30 दिन की एक्टिविटी आप लोगों को करनी है, डेडिकेशन से करनी है। और इसके साथ साथ आप कोई भी प्रेयर्स कर रहे हैं, उस प्रेयर में भी यही फील होना चाहिए। यही फीलिंग के साथ अगर आप प्रेयर में, हम रिक्वेस्ट करते हैं, मांग रहे होते हैं कि हे भगवान हमें मैरिज कमिटमेंट मिल जाए, तो मांगते हुए भी ये कमी का एहसास नहीं होना चाहिए। आपको ये होना चाहिए कि मेरा पार्टनर मैरिज कमिटमेंट ज़रूर देगा, 100% मुझे मैरिज कमिटमेंट मिलेगी, मिल गई है, ओके, बट आई एम रिक्वेस्टिंग टू गॉड कि भगवान प्लीज़ ये हो जाए, ये सच हो जाए, जो मेरे दिल में है कि उसने कमिटमेंट दे दी है ये सच हो जाए, बस। इस तरह से आपकी प्रेयर्स भी होनी चाहिए, ओके, तो ही वो काम करेगा। और ये 30 डेज की एक्टिविटी विथ डेडिकेशन, ज़ील, हैप्पीनेस, इमोशन सारे पॉजिटिव रख के और फिर करिएगा। आप जितना पॉजिटिव खुद को रखेंगे और जितना अपने रिलेशनशिप के लिए पॉजिटिव अफर्मेशन देंगे, उतनी ईजिली आप अपने रिलेशनशिप को वैसा ही बनाओगे जैसा आप सोच रहे हो, ठीक है। सो सिर्फ 30 डेज की एक्टिविटी है, 1 2 3 4 30, ओके। तो जो भी है, टाइम तो लगता है चीज़ों में, एंड रिलेशनशिप इज़ अ थिंग कि हम लाइफ में नौकरी मैनिफेस्ट कर लेते हैं, नौकरी एक नहीं मिलेगी दूसरी मिल जाएगी, ओके, सक्सेस यहाँ नहीं मिला कहीं और मिल जाएगा, तो हर चीज़ के लिए ऑप्शन है। बट लाइफ पार्टनर ऐसा इंसान होता है जो सिर्फ एक है, मोहब्बत, प्यार, दिल का रिश्ता सिर्फ एक से बंधा होता है। और तब हम ये चाहते हैं कि वो इंसान को मैनिफेस्ट करने में, इसलिए हम शायद सारी टेक्निक, सारी
जितनी भी हम प्रेयर्स उपाय कर सकते हैं सब करते हैं कि बस उसके साथ ज़िंदगी शुरू हो जाए, क्योंकि जिसके साथ हमें रहना है वो अंत तक रहना है। जब तक हमारी सांस है हम तब तक उसके साथ रहना चाहते हैं। नौकरी या फिर कोई सक्सेस या फिर कोई बिजनेस या फिर कोई और चीज़, उसको तो हम चेंज भी कर सकते हैं आगे जाके, बट ये ऐसी चीज़ है जिसे हम नहीं चेंज करना चाहते। हम चाहते हैं ये बहुत फेयर एनफ रिलेशनशिप रहे और लॉन्ग लिव्ड रहे। सो इसके लिए प्लीज़ स्टार्ट राइटिंग द वे आई हैव टोल्ड यू, कि जैसा मैंने बताया है कि इस तरह से अपने पॉजिटिव चीज़ों को लिखिए। सोलमेट वाले भी आज से ही लिखना शुरू कीजिए। ओके, स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम टुडे ओनली। किसी भी वक्त दिन में लिखो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई बहुत इजी गोइंग रह के लिखिए आप। ओके, बहुत इजी गोइंग रह के लिखिए, उसको पढ़िए, उस चीज़ को फील करिए कि आई एम ब्लेस्ड विद दिस थिंग। आपका पार्टनर क्या कर रहा है, बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है, उसको अंदर हावी मत होने दीजिए, उसको बाहर ही रहने दीजिएगा। बस इतना सा है। थैंक यू सो मच and be blessed with a strong lovely relationship. God bless you all. Stay positive, stay safe.